2014 का लोकसभा इलेक्शन मोदी साहब 282 सीट मिली थी, कांग्रेस 40-44 पे अटक गई थी। वो मेरे हिसाब से जो जीतने की वजह थी, ऑफ कोर्स मोदी साहब ने गुजरात में डेवलपमेंट का बहुत ज़बरदस्त काम किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और उनका कल्चरल नेशनलिज्म जो था, और हिंदुत्व का भी उनका इशू डेफिनेटली था। लेकिन कांग्रेस का जो 2004 से लेकर 2009 जो बहुत सारे मैसिव करप्शन स्कैम्स था, उसके खिलाफ भारत की जनता बहुत गुस्से में थी। तो इसलिए लोग अपने आप बाहर रह के लाइन लगा के वोट डाला था, और मोदी साहब 282 और एनडीए शायद 320-330 क्रॉस कर गए थे। अभी 2019 का लोकसभा चुनाव, उस वक्त यस मोदी साहब ने 2014 से 2019 तक अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन जो पुलवामा का जो एयर स्ट्राइक हुआ, उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका था। लेकिन फरवरी 2019 में जो पुलवामा का एयर स्ट्राइक हुआ, और अभिनंदन जो हमारे जो कैप्टन थे, उनको जो जो फ्लाइट थे वो जो लेके आए वापस, उसकी वजह से 2024 का लोकसभा का चुनाव मेरे हिसाब से मोदी लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीत गए। 303 उनको मिल गया, और एनडीए के साथ 335-340 क्रॉस कर गए थे। तो इमोशनल इश्यूज बहुत ज़रूरी है। वैसे ही 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी इमोशनल इश्यू ही मोदी साहब को जिता सकता है, और मेरे हिसाब से वो इमोशनल इश्यू रहेगा पीओजेके। जब पीओजेके भारत में वापस लेंगे मोदी साहब नवंबर-दिसंबर में, तो वो मोदी जीत जाएंगे। मेरा खुद का पर्सनल मानना है। यस, उन्होंने डेवलपमेंट काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हाईवे, रेलवेज, सब जगह काम चल रहा है, और ग्रोथ है, पूरे दुनिया में नाम मोदी साहब का हुआ है, सब एग्रीड। राम मंदिर भी बन रहा है, यस, 370 हट गया, बिल्कुल सही कहा, सही है, वो हकीकत है। लेकिन मोदी साहब खुद जो अभी एमपीज की वो मीटिंग कर रहे हैं रीजन वाइज, बीजेपी और एनडीए की जो एमपीज को मिल रहे हैं वो दिल्ली में उनको बुला के, तो उसमें मोदी साहब स्ट्रिक्टली और डायरेक्ट उनको बताया एमपीज लोग को कि डोंट रिलाई ऑन प्रभु श्री राम मंदिर कंस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 टू हेल्प यू विन इलेक्शन। उन्होंने सीधा डायरेक्ट बोल दिया है कि जो सिटिंग एमपीज उनको बोला है कि भैया आप प्रभु राम मंदिर जी का जो निर्माण अभी जनवरी में पूरा होगा और उसको जो पूजा विधि शुरू हो जाएगी, उसके ऊपर आप डिपेंड मत होइए। 370 आर्टिकल जो रिमूव किया, उसके ऊपर भी आप डिपेंड मत हो जाइए जीतने के लिए। आपको डायरेक्ट पब्लिक के पास जाके उनके काम करने हैं। अभी जो 6-8 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव के लिए 2024 का, आप डायरेक्ट लोगों के साथ कांटेक्ट बढ़ाइए, उनके काम कीजिए। ऐसा मोदी साहब ने बीजेपी और एनडीए के एमपीज को बताया है। मिस्टर मोदी इज द मोस्ट प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन, उनको मालूम है। तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, राम मंदिर का निर्माण, और ये जो 370 रिमूव किया है, उससे मेरे हिसाब से 2024 को चुनाव में जीतने की हेल्प इतनी नहीं मिलेगी। पीओजेके, अभी G20 का समिट खत्म हो जाएगा अक्टूबर एंड में, तो मेरा मानना है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पीओजेके हमको मिल जाएगा विथ मिनिमम लेस ब्लडशेड। और कोई इंटरनेशनल नेशन, कोई भी कंट्री भारत को उंगली दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा, वो आसान है। और उससे ही 2024 का लोकसभा इलेक्शन मोदी साहब जीत जाएंगे 100%। मेरा मानना है पीओजे का अगर मिलता है हमको, तो 350 सीट से भी ज़्यादा, 370 क्रॉस कर सकते हैं बीजेपी अकेले, और एनडीए 400 क्रॉस कर सकते हैं। कब? जब पीओजे के वापस आएगा तब। रहा सवाल कांग्रेस और लेफ्टिस्ट, इनके पास उनके पास कार्ड्स है जो वो प्ले करेंगे। नंबर 1, माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेटेड होगा, पूरे कांग्रेस के पास जाएगा, और वो फ्रीबीज अनाउंस कर सकते हैं, वो दूसरा कार्ड है। और तीसरा कार्ड, सितंबर के बाद और मार्च 2024 तक ये फेक स्कैम्स का एक्सपोजर करने का काम चालू करेंगे। टूल किट यूज करेंगे इंटरनेशनल का, कि डिफेंस में स्कैम हुआ, टेलीकॉम में ये हुआ, फिर वो आईटी सेक्टर में ये हुआ, ऐसे, और रोड और हाईवेज में इतना स्कैम हुआ, ऐसे झूठे स्कैम्स की खबरें ये लोग छपवा सकते हैं इंटरनेशनल मैगजीन, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स, और उसका इस्तेमाल भारत में होके वो तीसरा कार्ड वो खेल सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पीओजे के वापस हमको आना है। सिर्फ वही नहीं, जो बीजेपी का आईटी सेल है और जो भी सोशल मीडिया में जो काम कर रहे हैं उनको ध्यान देना है। ये सारे एक्सपोजर ये करेंगे, मोदी गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में 50% वाला उन्होंने चालू कर दिया है, कर्नाटक में 40% वाला कार्ड खेले हो, और माइनॉरिटी कंसोलिडेशन उनके पास आ गया। फिर फ्रीबीज, ये 3 चीज़ उनको हेल्प किया, 40% करप्शन चार्ज इलेक्शन, फ्रीबीज और माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेशन। यही 3 प्लस पॉइंट कांग्रेस
और लेफ्ट के है वो इस्तेमाल करेंगे। उसको फाइट करने के लिए बीजेपी और जितने भी उनके सपोर्टर है सारे मोदी सपोर्टर को इकट्ठा करना चाहिए। ईगो इश्यू नहीं बनाना चाहिए आपस में और लोगों को दूर नहीं फेंकना चाहिए। तो इन शॉर्ट POJK will 100% ensure Mr. Modi's victory in 2024 इलेक्शन। इमोशनल इश्यू चाहिए जिसकी वजह से लोग अपने घर से खुद बाहर निकल के लाइन लगा के वोट करेंगे मोदी जी को, जैसे 2014 और 2019 में हुआ। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 370 और प्रभु राम मंदिर से नहीं होगा। थैंक यू।